वसीयत का रहस्य। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी भी कई लोग बिना सब्सक्राइब किए कहानी सुन रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। धर्मानंद नामक ज़मींदार अपने नाम के अनुरूप दान पुण्य के कार्यों में भी धर्मानंद थे। उन्होंने अनेक व्रत, पूजा तथा तीर्थ यात्राएँ की, फिर भी उन्हें कोई संतान न हुई। आश्चर्य की बात थी कि इतना सारा धर्माचरण करने पर भी भाग्य उनका साथ न देता था। हमेशा नई नई कठिनाइयाँ उन्हें सताती रही। इस बीच उनकी पत्नी अचानक बीमार होकर स्वर्ग सिधार गई। उसकी मृत्यु के दुख में खुद धर्मानंद भी घुल घुल कर 1 महीने के अंदर ही मर गए। धर्मानंद के पास अनेक नौकर थे। उनमें से 2 नौकर अत्यंत विश्वास पात्र थे। एक राम सहाय था और जो घर के कामकाज संभाल लेता था, और दूसरा था सोमनाथ, जो बाहर के काम देखता रहता था। धर्मानंद की मृत्यु के बाद ये दोनों पशोपेश में पड़ गए। इस हालत में एक दिन धर्मानंद के मित्र पुंडरीक, जो पड़ोसी गांव के न्यायाधिकारी थे, वहां पहुंचकर बोले, तुम्हारे मालिक धर्मानंदन ने मरने से पहले मुझसे सलाह मिश्रा करके एक वसीयतनामा लिखवाया है। उसकी शर्तों के अनुसार उनका मकान एक अनाथ शरणालय को सौंपना है और नगद 20,000 तुम दोनों में आधे आधे बांटकर देने को कहा गया है। मैं तुम दोनों को 10-10 हज़ार देने आ पहुंचा हूँ। महाशय, बाकी सारी संपत्ति और जायदाद के बारे में क्या व्यवस्था की गई है? सोमनाथ ने पूछा। धर्मानंद वैसे बहुत ही संपन्न थे, मगर उन्होंने दान पुण्य के कार्यों में सारी संपत्ति खर्च कर दी, और यह बात किसी से छिपी है नहीं। तुम खुद जानते हो कि धर्मानंद दान धर्मों में किस तरह पानी का सा पैसा बहा देते। अब कोई शेष संपत्ति है ही नहीं, पुंडरीक ने जवाब में कहा। उसी रात सोमनाथ ने पुंडरीक के गांव जाकर उनसे कहा, महाशय, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। धर्मानंद जी ने वैसे दिल खोलकर दान धर्म किया ज़रूर, मगर फिर भी उनके पास अतुल संपत्ति थी। उनकी मृत्यु के समय उनके पास केवल 20,000 रुपये ही बचे रहे। यह बात विश्वास रखने लायक प्रतीत नहीं होती। पुंडरीक इस पर उत्तर देने में सकुचाने लगे। तब साहस करके सोमनाथ ने उसके हाथ में 1,000 रुपये रखे और बोला, आपने अपने हाथों से मुझे 10,000 रुपये सौंप दिए, इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, और उसमें से ये 1,000 मैं आप ही को भेंट कर रहा हूँ। अब आप कृपया बिना संकोच, बिना कुछ छिपाए वसीयत की सारी बातें सच सच कह डालिए। पुंडरीक मुस्कुराकर बोले, सोमनाथ, तुम बड़े ही अक्लमंद मालूम होते हो। तुमने ठीक ठीक भांप लिया कि मैं वसीयत की कुछ बातें छिपा रहा हूँ। सच बात यह है कि धर्मानंद की संपत्ति के रूप में अब भी 1,00,000 रुपये की नकद बाकी है, परंतु धर्मानंद ने तुम्हें तथा राम सहाय को पहले 10,000 देकर तुम्हारे लिए एक परीक्षा रखी है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम दोनों यह रकम किस प्रकार खर्च करते हो, इस पर मैं ध्यान रखूं। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि तुम में से जिसके खर्च करने के तरीके से उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है, उसी को बाकी के 1,00,000 भी मैं सौंप दूं। ये सारी बातें उस वसीयत में दर्ज है। पुंडरीक के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सोमनाथ अत्यंत खुश हुआ। उसने घर लौटकर शिल्पियों को बुलवा भेजा। उनसे धर्मानंद की प्रतिमा गढ़वाकर उसने गांव के प्रमुख चौराहे पर उसकी प्रतिष्ठापना की। इसके बाद शेष रकम लगवाकर धर्मानंद की धर्म भावना और उनके दान आदि के संबंध में कथा, गीत व नाटक रचवाकर जनता में उनकी जीवनी का प्रचार करवाया। राम सहाय बेचारा वसीयत शर्त के बारे में कुछ नहीं जानता था, मगर अपने मालिक के सच्चरित्र का उस पर खास अच्छा प्रभाव था। इसलिए उसके हाथ जो पूंजी आई, उससे वह गरीबों को अन्नदान करने लगा। कोई उसकी दानशीलता की प्रशंसा करता तो वह कहता, अरे यह धन तो मेरा नहीं है, मालिक का दिया हुआ है, इसलिए यह सारी प्रशंसा पाने के योग्य वे ही है।
कई दिन बीत गए। एक दिन पुंडरीक फिर धर्मानंद के गांव आ गए। सारे गांव वालों को इकट्ठा करवाकर उन्होंने धर्मानंद की वसीयत उनके समक्ष पढ़ी और सबसे पूछा, अब गांव वालों, आप लोग ही बताइए कि धर्मानंद की बाकी रही 1 लाख की पूंजी सोमनाथ को मिलना चाहिए या राम सहाय को। गांव वालों ने एक आवाज़ में राम सहाय का नाम लिया। उन्होंने कहा, धर्मानंद अक्सर विकलांग और गरीबों में दान करके उनकी मदद करते थे। उनके मन में नाम कमाने की, यश संपादना करने की कामना रत्ती भर भी नहीं थी। इसलिए उन्हीं की भांति गरीब व असहाय लोगों को दान करने वाले राम सहाय को ही शेष 1 लाख रुपये मिलना उचित होगा। 1 लाख रुपये राम सहाय को सौंपते हुए पुंडरीक ने सोमनाथ से कहा, सोमनाथ, तुमने वसीयत का रहस्य जानने के लिए पड़ोस गांव जाकर वहां के न्यायाधिकारी को, यानी कि मुझे 1000 रुपयों की रिश्वत दी। तुम्हारे वे 1000 मैं तुमको वापस दे रहा हूँ। तुम दोनों के स्वभाव जानना मेरे लिए आवश्यक था, इसलिए मैंने वह रकम अपने पास रख ली थी। सोमनाथ ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। तब राम सहाय ने अपनी रकम में से 10,000 रुपये उसको देते हुए कहा, सोमनाथ, हमारे मालिक से प्राप्त सारा धन तुमने अपने विचार के अनुसार खर्च कर डाला है, इसलिए यह रकम तुम अपने पास रख लो। इसके बाद राम सहाय ने शेष रकम से धर्मानंद के नाम से एक सराय बनवाई और गरीबों की सहायता करते हुए संतुष्टिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताया।